हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर मूवी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज की मूवी की कहानी थोड़ी डरावनी होने वाली है और अगर आपको डरावनी मूवी देखना अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बिना कोई देरी के बढ़ते हैं मूवी की कहानी की ओर। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम दो प्रीस्ट को देखते हैं जो एक 15 साल की लड़की जिसका नाम हैना ग्रेस होता है उस पर भूत प्रेत भगाने की एक रस्म कर रहे होते हैं, क्योंकि हैना पर एक बुरी आत्मा का साया होता है। वहीं पर मौजूद उसके पिता ग्रीनर हैना से कहते हैं कि तुम्हें उस आत्मा से लड़ना होगा। तभी हैना कुछ मूवमेंट करती है और वह बुरी आत्मा उसके पिता से बात करता है कि हैना का शरीर अब उसका है और वह किसी भी हाल में उसे नहीं छोड़ेगा। जिसे देखकर दोनों पृष्ठ अपनी रस्म को और भी मजबूत करना स्टार्ट कर देते हैं। और यह देखकर बुरी आत्मा एक पृष्ठ को हवा में उठा लेता है और दूर फेंक देता है और उसे मार देता है। और जब वह दूसरे पृष्ठ को मारने जा रहा होता है तो हैना के पिता अपने दिल पर पत्थर रखते हुए पृष्ठ को बचाने के लिए हैना को मारने की सोचते हैं और वह एक तकिए से हैना का मुंह दाबकर मार डालते हैं। हैना के मरते ही ग्रीनर अपने बेटी के मृतक शरीर पर रो रहे होते हैं कि तभी एक मक्खी हैना के हाथों पर आके बैठती है और तभी उसका हाथ एक बार फिर से हलचल करता है। फिर सीन 3 महीने बाद दिखाया जाता है और हम बोस्टन पुलिस विभाग के एक पूर्व पुलिसकर्मी मेगन रीड को देखते हैं जो डिप्रेशन और पिल्स की लत से जूझ रही होती है, क्योंकि उसके पेट्रोलिंग साथी की एक अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसे वो बचाने में विफल हो गई थी, जिसका जिम्मेदार वह खुद को मानती है। और इसी वजह से वह ड्रग्स पिल्स लेना स्टार्ट कर देती है और इस ड्रग्स पिल्स की लत की वजह से उसे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ता है। मगर मेगन को एक जॉब की जरूरत होती है तो वह अपनी दोस्त लिसा से बात करती है जो उसे बोस्टन मेट्रो अस्पताल के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट की जॉब पर रखवाती है। मेगन अपनी जॉब से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए वहाँ के डॉक्टर से मिलती है, जहाँ वो डॉक्टर बताता है कि यह जॉब करना आसान नहीं है, क्योंकि यह जॉब मायूसी, बोरियत और अकेलेपन से भरी है। और इसी वजह से पिछले महीने 3 लोग इस जॉब को छोड़कर जा चुके हैं। और चूंकि इस जगह पर तरह तरह के लाश आते हैं तो शायद तुम्हें कुछ परेशानी हो सकती है। इस पर मेगन जवाब देती है कि वह पहले पुलिस की नौकरी करती थी और इस तरह की दृश्य की उसे आदत लग चुकी है। फिर वो डॉक्टर मेगन को वहाँ के सारे कामों की जानकारी देता है और बताता है कि लाश को प्रिजर्व करने से पहले हमें क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए। मेगन भी बखूबी उस प्रोसेस को सीख लेती है और उस जॉब को करने के लिए तैयार होती है। और डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा शिफ्ट 11 बजे से सुबह 7 बजे तक होगा। फिर अगले ही सुबह मेगन फिर से अपने काम पर आती है और वह सबसे पहले 2 गार्ड अर्नी और डेव से मिलती है, जिसमें अर्नी काफी स्ट्रिक्ट होता है, वहीं डेव काफी मजाकिया टाइप का बंदा होता है। फिर मेगन अपने काम पर लग जाती है और उस बीच वहाँ का लाइट फ्लक्चुएट करता है, जिसे जाकर वह मैनुअली सेट करती है, क्योंकि वहाँ का सेंसर सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। मेगन सब कुछ सेटअप करके लौट रही होती है कि तभी अचानक से अलार्म बजता है, जिसे सुनते ही वह डर जाती है और वह अलार्म लाश को अंदर लाने के लिए होता है। मेगन फौरन लाश को रिसीव करने के लिए बेसमेंट में जाती है, जहाँ वह 2 लोग को देखती है, जिसमें से एक औरत भी होती है। मेगन उस लाश को ऊपर ले जाने में उन दोनों की मदद लेती है और उस दौरान वह औरत मेगन की तारीफ करती है कि इस जगह पर नाइट शिफ्ट में जॉब करना एक साहस भरा काम है। फिर मेगन उस लाश को प्रोसेस के हिसाब से काम करके प्रिजर्व कर देती है और तभी डेव अचानक से उसके सामने आता है, जिससे वो डर जाती है और मेगन उसे देखकर कहती है कि वह दोबारा से कभी ऐसा मजाक न करे। फिर वह वॉशरूम से लौट रही होती है और तभी सामने से उसे एक आदमी दिखाई देता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है और वह वही आदमी होता है जिसकी वजह से मेगन डिप्रेशन में चली गई होती है। मेगन उस दृश्य को देखकर काफी घबरा जाती है और वह अपना डिप्रेशन पिल्स लेने की सोचती है, मगर खुद पर कंट्रोल पाकर मेगन उस सेशन के बारे में सोचती है जहां उसे डिप्रेशन से निकलने के बारे में बताया गया था और फाइनली उस बात को याद करके वह अपना डिप्रेशन पिल्स नहीं खाती। फिर मेगन आज की शिफ्ट पूरा करके अपने घर पर होती है और वहाँ उससे मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रयू आता है, जो पहले उसी के साथ रहता था और काम करता था, मगर उसके गलत लत की वजह से वह मेगन को छोड़ देता है और कई दिनों बाद वह अपना कुछ छूटा हुआ सामान वापस लेने आता है, जिसे मेगन ने संभाल कर रखा था। एंड्रयू मेगन की नई जॉब के बारे में पूछता है, जिस पर मेगन जवाब देती है कि वह जॉब को पाकर खुश है और उसे पहले से कुछ ज्यादा शांति भी मिल रही है। फिर अगले दिन मेगन फिर से अपनी जॉब पर जाती है और अपने काम पर लग जाती है। तभी उसे फिर से अलार्म सुनाई देता है, जिसे सुनकर वह बेसमेंट में जाती है, पर वह वहाँ किसी को नहीं पाती। और तभी अचानक से एक अर्ध बुजुर्ग सा आदमी बेसमेंट के गेट को ठोकने लगता है और मेगन से गेट को खोलने के लिए कहता है। मेगन उस आदमी को वहाँ से जाने को कहती है, मगर वह उसकी बातों को नहीं सुनता, जिसे देखकर मेगन सिक्योरिटी को कंप्लेन कर देती है। सिक्योरिटी बताते हैं कि इस तरह के आदमी आमतौर पर इस जगह पर आते रहते हैं और ऐसी हरकत करते रहते हैं, जिसे सुनकर मेगन थोड़ी बहुत शांत होती है। थोड़ी देर बाद फिर से मेगन को अलार्म सुनाई देता है और इस बार सचमुच वहाँ एक वैन आती है। मेगन बेसमेंट में फिर से जाती है, जहाँ वैन का ड्राइवर, जिसका नाम रैंडी होता है, वो मेगन को अपनी मदद करने को कहता है, क्योंकि उसका साथी आज छुट्टी पर होता है। मगर मेगन बताती है कि उसे गेट से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, पर रैंडी बोलता है कि वह उसकी मदद के बिना लाश को ऊपर नहीं पहुंचा सकता। मेगन उसकी मजबूरी को समझकर रैंडी की मदद करने जाती है और उस दौरान वह अर्ध बुजुर्ग आदमी जो अंदर जाने की जिद कर रहा था चुपके से अंदर चला जाता है। फिर मेगन और रैंडी उस लाश को लेकर अंदर आते हैं और रैंडी उस लाश के बारे में बताता है कि एक आदमी इस लाश को काट रहा था, मगर पुलिस के आने पर वो वहाँ से भाग गया। मेगन उस लाश को चेक करती है, जहाँ वो पाती है कि उस लड़की की बॉडी पूरी तरह से कटी हुई है और जली हुई है
और हम देखते हैं कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वह हैना ग्रेस होती है। रैंडी हैना की लाश को पहुंचाकर वहां से चला जाता है। फिर मेगन हैना की बॉडी को चेक करने जाता है और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। मेगन जब हैना की आंखों को स्कैनिंग करती है तो उसका मशीन बार बार फ्लैक्चुएट और बंद हो रहा होता है, मगर वह फिर से कोशिश करती है और उस दौरान उसे एक झटका लगता है। मेगन आगे की प्रक्रिया भी स्टार्ट करती है और हैना की फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करती है, और जब उसके फिंगरप्रिंट को स्कैन करती है तो उसका सिस्टम एरर हो जाता है और थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। मेगन अपने साथ यह सब होता देख कुछ समझ नहीं पा रही होती कि यह सब क्या हो रहा है। फिर वह हैना की बॉडी वार्ड में डालने जाती है कि तभी वहां का सामान हिलने लगता है और थोड़ी ही देर में गिरकर टूट जाता है। मेगन उस सामान को जाकर उठाती है और उस दौरान एक शीशे से उसका हाथ कट जाता है, और उस सामान को उठाने के बाद मेगन हैना की लाशों को बंद करती है और तभी मेगन का खून हैना की लाश पर गिर जाता है। हैना की लाश को बंद करके वो अपने घाव को पट्टी कर रही होती है कि तभी हैना का पॉट फिर से खुल जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है, मगर वो फिर से हैना का पॉट बंद कर देती है। और चूंकि हैना का इन्फॉर्मेशन उसे न मिलने की वजह से उसका रिकॉर्ड पुलिस डेटाबेस में देखने की कोशिश करती है, मगर वो जब अपनी आईडी खोलने जाती है तो वो अपनी आईडी नहीं खोल पाती, क्योंकि अब वह पुलिस का हिस्सा नहीं होती। पर वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड एंड्रू के आईडी लॉगिन करती है और हैना की इन्फॉर्मेशन निकालती है, और जब वो हैना की फोटो देखती है तो उसकी आंखें ब्राउन होती है, मगर टेस्ट के दौरान मेगन को हैना की आंखें ब्लू दिखती है, जिसे देखकर वो फिर से हैना की पॉट को खोलती है, जिसकी आंखों में से एक मक्खी निकलती है, और जब वो उसकी बॉडी में से प्लास्टिक हटाती है तो ढेर सारी मक्खियां उड़ना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर मेगन डर जाती है और वहां से दूर हट जाती है। मगर वो खुद को समझाती है कि शायद वो उसका वहम होगा, और वह एंड्रयू के पास को मेगन की बॉडी में लगाकर उसे फिर से पॉड में बंद कर देती है। फिर मेगन अपनी केबिन में आती है और उसे लिफ्ट की ओर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद उसे लगता है कि डेव उसके साथ मजाक करके उसे डराना चाहता है, और मेगन लिफ्ट की ओर बढ़ती है और वह उस बीच देखती है कि हैना की लाश पॉट से गायब है, जिसे देखकर वह काफी डर जाती है और सोचती है कि ऐसा कैसा हो सकता है। मेगन डरते हुए सिक्योरिटी को बुलाने जाती है, मगर तभी वह आदमी उस पर हमला कर देता है जो चुपके से अंदर आ गया था, और वह मेगन को शांत रहने के लिए कहता है। पर मेगन एक पुलिस ऑफिसर होने के कारण वह उस आदमी से लड़ती है, मगर वह आदमी किसी तरह वहां से भाग जाता है और हैना की लाश को लेकर वहां से चला जाता है। मेगन दौड़कर सिक्योरिटी को फोन करती है और पुलिस को फौरन बुलाने को कहती है, और फिर हैना की लाश को ढूंढने चली जाती है और ढूंढते ढूंढते फर्निश रूम में पहुंचती है, जहाँ वो देखती है कि वह आदमी हैना की लाश को जलाने की तैयारी कर रहा होता है। मेगन उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है और उतने ही देर में डेव वहां आता है, और उस दौरान वह आदमी डेव को एक चाकू से कट लगा देता है, मगर डेव किसी तरह उसे लॉक कर देता है, और फिर वहां पुलिस आ जाती है और उस आदमी को ले जा रही होती है। मर जाने के दौरान वह आदमी बताता है कि उस लाश को जलाना होगा क्योंकि वह लाश अभी भी नहीं मरी है। दोस्तों, दरअसल वह आदमी हैना का पिता ग्रीनर होता है, जो बार बार हैना की लाश को जलाने की बात कर रहा होता है। ग्रीनर के जाने के बाद मेगन हैना की बॉडी को फिर से पॉड में रख देती है, मगर वह फिर से खुल जाती है और मेगन फिर से उसे बंद करने के लिए जाती है। तभी मेगन का एंड्रयू का कॉल आता है और उस दौरान हम देखते हैं कि हैना का बॉडी मूव करने लगता है, मगर जैसे ही मेगन पीछे मुड़ती है तो वह शांत हो जाती है। मेगन उसकी बॉडी की पोजीशन देखकर घबरा जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है, और तभी हैना की आवाज मेगन को सुनाई देती है, जिससे वो काफी डर जाती है। फिर मेगन हैना की बॉडी पॉड में बंद कर देती है। तभी वहाँ लिसा आती है और मेगन से मिलती है और कहती है कि कहीं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। इस पर मेगन हैना की लाश के बारे में बताती है कि वह लाश अचानक से सांस लेने लगी। इस पर लिसा जवाब देती है कि कभी कभी लाश को इधर उधर करने से वह हवा छोड़ते हैं। फिर लिसा मेगन से कहती है कि कहीं तुम्हें आराम की जरूरत तो नहीं। लिसा मेगन के लिए लंच लाने जाती है। फिर मेगन और लिसा बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं, और उस दौरान डेव वहां आता है और मेगन को बताता है कि पुलिस वाले उससे मिलने आए हैं। मेगन वहां से उठकर पुलिस से मिलने जाती है और वो पुलिस वाला एंड्रयू होता है। मेगन एंड्रयू से ग्रीनर की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछती है कि उसने कुछ बताया कि नहीं। इस पर एंड्रयू बताता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं बताया है। फिर एंड्रयू मेगन की फिक्र करते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए इतना स्ट्रेस लेना सही नहीं है, इसलिए तुम घर पर जाकर आराम करो। मगर मेगन उसकी बातें नहीं मानती और वह यहीं रहने का फैसला करती है। फिर एंड्रयू से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, और उस बीच मेगन उसे एक मदद करने के लिए कहती है और वह अंदर जाकर हैना का फिंगरप्रिंट लाकर उसे देती है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है। वहीं अगले ही सीन में देखते हैं कि डेव एक बॉल से खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसका बॉल कहीं दूसरी जगह चल जाता है और उसे खोया हुआ मानकर वहां से जाने लगता है, मगर तभी उसे बॉल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह लाश की चैम्बर में चला जाता है। वह देखता है कि वह आवाज हैना की चैम्बर से आ रही होती है, और डेव जैसे ही हैना की चैम्बर को खोलता है कि हैना की लाश डेव पर हमला करती है और उसे पॉट के अंदर खींच लेती है और पूरी तरह से मार डालती है। फिर मेगन वहां पहुंचती है और चारों तरफ के सामानों को बिखरा देखकर सोचती है कि यह काम डेव ने किया है, और डेव को पुकारना स्टार्ट कर देती है, मगर डेव की ओर से उसे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा होता। फिर मेगन वॉशरूम में होती है और तभी उसे डेव की बॉल की आवाज सुनाई देती है और वह बॉल लुढ़कते उसके बाथरूम के नीचे आ जाता है, और मेगन नीचे झुककर देखने की कोशिश करती है
और तभी एक जला हुआ हाथ उस बॉल को उठा लेता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और बाहर आकर बाथरूम को चेक करना स्टार्ट कर देती है। फिर अगले ही पल मेगन को एंड्रयू का कॉल आता है, जो हैना के बारे में बताता है कि उसकी मौत आज से पहले 3 महीने पहले हो चुकी है और उसकी आंखें भी ब्राउन है। उसकी बातों को सुनकर मेगन काफी हैरान होती है, मगर अपने साथ हो रहे वारदात के बारे में वह एंड्रयू को नहीं बताती। उसके बाद मेगन हैना के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी मौत झाड़ फूक की वजह से हुई है, क्योंकि उसके फैमिली को शक होता है कि हैना पर दुष्ट आत्मा का साया है। जिसे देखकर मेगन हैना की लाश को फिर से चेक करने जाती है और वह पाती कि पहले जो उसका कटा हुआ घाव था वो अचानक से गायब हो चुका है, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। हैना के बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नीचे सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है और उसे पिछले कुछ दिनों के सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है, मगर वो सिक्योरिटी गार्ड अकेला होने के कारण उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर देता है। मगर वो फुटेज का पूरा कंट्रोल मेगन को दे देता है और जब मेगन सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो वह हैना को चलते हुए पाती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और टेंशन में अपने ड्रग्स पिल्स को खाने की सोचती है, मगर खुद पर कंट्रोल करते हुए वह पिल्स को नहीं खाती और वो लिसा के पास जाती है और उसे बुलाकर हैना की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। और जब वो सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है तो वह मेगन की रखी पिल्स को बगल में देखती है, जिसे देखकर वो मेगन पर शक करती है कि शायद वह इस पिल्स की वजह से उसने अपने मन में कोई फिगर बना लिया होगा और मनगढ़ंत कहानी सोचना स्टार्ट कर दिया होगा। जिसे सुनकर मेगन कहती है कि उसने पिल्स को खाने की कोशिश की मगर वह नहीं खा पाई, मगर लिसा उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं होती और वो वहां से चली जाती है। फिर जब लिसा सीढ़ियों पर सिगरेट पीते हुए जा रही होती है तो उसे ऊपर वाली फ्लोर से कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे शक होता है कि डेव वह आवाज कर रहा है और लिसा ऊपर चढ़ने लगती है और वह जैसे ही ऊपर पहुंचती है कि वह डेव की लाश को देखती है और उस बीच हैना भी चलकर उसके सामने आती है, जिसे देखकर लिसा काफी डर जाती है और भागकर टॉप फ्लोर पर चली जाती है और वहां हैना लिसा को पृष्ठ की तरफ मार डालती है। इधर मेगन को देखते हैं, जिसे फिर से अलार्म सुनाई देता है और एंडी फिर से अकेला एक लाश के साथ पहुंचता है। मेगन गेट खोलने के लिए नीचे बेसमेंट में जाती है, मगर वह इस बार उसकी मदद करने से मना कर देती है, पर रैंडी जैसे तैसे करके उस लाश को ऊपर लाता है और उस दौरान मेगन रैंडी से हैना के बारे में बताती है कि तुम जब इसे लाए थे तब इसके शरीर में कट लगा हुआ था, मगर वह कट अब जा चुका है। मेगन हैना के बारे में यह भी बताता है कि उसकी मौत 3 महीने पहले हो चुकी थी। मेगन की बात सुनकर रैंडी उसे कहता है कि यह जगह थोड़ी मनहूस है, तो तुम अपना ध्यान रखना, और वह अपने बारे में बात करके वहां से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि हैना की आंखें फिर से मूव करती है। फिर मेगन एंड्रयू को फोन लगाती है और उससे बातें करते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। वहीं जब रैंडी अपनी वैन से जा रहा होता है तो उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और वह वैन से उतरकर चेक करता है, मगर उसे वहां कुछ नहीं दिखाई देता। और तभी उसे अचानक से हैना दिखाई देती है और वह उस पर अटैक कर देती है और उसे मार डालती है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में मेगन हैना को लिफ्ट में जाते हुए देख लेती है और वह समझ जाती है कि हैना रैंडी के पीछे गई है और मेगन फौरन से पार्किंग लॉट की तरफ भागती है, मगर वह रैंडी को मारा हुआ पाती है। और उसी बीच मेगन को एंड्रयू का कॉल आता है, जो बताता है कि हैना के पिता पुलिस को चकमा देकर कैद से आजाद हो चुके हैं और उसे शक होता है कि वह मेगन की ही तरफ जा रहा है। मेगन एंड्रयू से बातें कर रही होती है कि वहाँ हैना के पिता आ जाते हैं और उस पर गन तान देते हैं और वह मेगन को अंदर जाने के लिए कहते हैं और उसे हैना की सच्चाई बताते हैं, जिस पर मेगन कहती है कि उसे उसकी बातों पर भरोसा है। हैना के पिता बताते हैं कि हैना दूसरों को मारकर अपनी जख्मों को भरती है और उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी पूरी बॉडी को जलाकर नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि अगर उसे कोई दूसरी तरीके से मारा गया तो वह फिर से खुद को हील कर लेगी। हैना के पिता की बात मानकर मेगन हैना को जलाने के लिए फर्नेस रूम में ले जाती है और उसे आग में डालती है, मगर तभी हैना मूवमेंट करती है और मेगन को पकड़ लेती है। मगर हैना के पिता मेगन को बचाते हैं और उस दौरान हैना मेगन को छोड़कर अपने पिता को पकड़ लेती है और उन्हें आग में डाल देती है। मेगन यह सब देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर गेट को खोलने वाला कार्ड उससे गिर जाता है, जिससे वो अंदर फंस जाती है। मगर मेगन उससे बचते हुए लिफ्ट में भागती है, पर हैना वहां भी पहुंच जाती है और वो मेगन पर चढ़ जाती है, जिससे देखकर मेगन बेहोश हो जाती है और हैना उसे खींचकर अपने पॉड में बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू वहां पहुंच जाता है और वह रैंडी की लाश को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि मेगन जरूर खतरे में है और वह मेगन को ढूंढता हुआ अंदर चला आता है और वह एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है, जो बताता है कि उसका एक साथी काफी देर से गायब है और फिर वह दोनों मेगन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं मेगन को होश आता है तो वह खुद को पॉड में पाती है और खुद को वहां से निकालने की कोशिश करती है और कुछ मशक्कत के बाद वह वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है और वह एंड्रयू से मिलती है और बताते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वह तीनों वहां से भागने की फिराक में होते हैं और वह देखते कि हैना दीवार पर चलता हुआ उनकी तरफ आ रही होती है, जिसे देखकर वह तीनों डरते हुए भागना स्टार्ट कर देते हैं और उस दौरान हैना उस सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। सिक्योरिटी गार्ड को मारने के बाद हैना एंड्रयू को भी पकड़ लेती है और उसे अपनी पावर से हवा में लटका देती है और वहीं पर मेगन अपनी हिम्मत को बांधते हुए हैना पर बंदूक की सारी गोली उतार देती है, जिससे वह थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। फिर मेगन एंड्रयू को बाहर छोड़ने जाती है और उसे मदद बुलाने के लिए कहती है और खुद अकेले ही हैना की लाश को जलाने जाती है। फिर जब मेगन हैना को जलाने जा रही होती है तो हैना उसके हाथों को पकड़ लेती है और फर्नेस की ओर खींच रही होती है, मगर किसी तरह मेगन अपने हाथों को छुड़ाती है और हैना को पूरी तरह से आग के हवाले कर देती है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन होने पर मेगन पहले की तरह अपनी जिंदगी में वापस लौटती है और एक नई शुरुआत करती है, जहाँ वो पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी होती है
और उसने पिछले कई महीनों से ड्रग्स भी नहीं लिया होता। और जब वो अपने वॉशरूम में होती है तो वह उस मक्खी को देखती है जो हैना की आंखों से निकला होता है, पर मेगन उसे भी मार डालती है और वह यह साबित करती है कि उस पर कोई भी चीज अब हावी नहीं हो सकती। और इसी के साथ इस मूवी की भी अंत हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।